हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी की जी की हिंदी पर। इस वीडियो में हम महात्मा गांधी से संबंधित सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में। गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1924 में। किस आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा था कि मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने पहली बार किस आंदोलन में भूख हड़ताल की थी? अहमदाबाद आंदोलन में। भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने अभियान में महात्मा गांधी के प्रतिरोध का प्राथमिक तरीका क्या था? अहिंसक प्रतिरोध। वकील बनने से पहले गांधी जी ने कानून की शिक्षा कहाँ से ली थी? लंदन से। 1914 में गांधी जी के लिए पहली बार सम्मानजनक उपाधि महात्मा किस देश में लागू की गई थी? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी को किस उम्र में बार में बुलाया गया और वे वकील बन गए? 22 वर्ष की उम्र में। 1915 में भारत लौटने से पहले गांधी जी कितने समय तक दक्षिण अफ्रीका में रहे? 21 वर्ष। 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो उनके अभियान का मुख्य कारण क्या था? भूमि कर में कमी। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1869 में। राजनीतिक नेता बनने से पहले महात्मा गांधी का पेशा क्या था? वकील थे। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित राजनीतिक दल का नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। महात्मा गांधी के आत्मकथा का शीर्षक क्या था? सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, यानी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। अपने राष्ट्रव्यापी अभियानों में गांधी जी का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? स्वराज प्राप्त करना। गांधी जी ने भारत के ग्रामीण गरीबों के साथ पहचान के प्रतीक के रूप में क्या प्रयोग किया? हाथ से कते हुए सूत से बुनी हुई एक छोटी धोती। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। 1930 में गांधी जी ने ब्रिटिश द्वारा लगाए गए नमक कर को चुनौती देने के लिए क्या कार्रवाई की? उन्होंने 400 किलोमीटर दांडी नामक मार्च का नेतृत्व किया। यह कथन किसका है? ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो और ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। ये कथन थे महात्मा गांधी के। गांधी जी द्वारा अनटू दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद कर इस शीर्षक का क्या नाम दिया गया था? सर्वोदय। महात्मा गांधी का जन्म स्थल क्या है? पोरबंदर। दांडी मार्च महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों द्वारा किस साल शुरू किया गया था? 1930 में। दांडी मार्च यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी तक कितने दिनों में समाप्त किया गया था? 24 दिनों में। साबरमती आश्रम किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। महात्मा गांधी द्वारा स्वतंत्रता के लिए पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। 1920 में महात्मा गांधी द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? असहयोग आंदोलन। 1982 में आई फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का रोल किसने अदा किया था? बेन किंग्सले ने। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? अहमदाबाद से। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया? अहमदाबाद आंदोलन 1918 में।
गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस, पुणे में। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया, वह कौन था? बेव मिलर। गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने किया? महात्मा गांधी ने। तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? लाहौर अधिवेशन में। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? 1930 में। अंत्योदय का विचार किसने दिया? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? भारत के लिए पूर्ण स्वराज। किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद। मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? पुतलीबाई। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? 1 जनवरी 1923 में। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरोजनी नायडू ने। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? नरसिंह मेहता ने। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? महात्मा गांधी ने। गांधी जी के सत्याग्रह का 2 चीज़ों से जुड़ाव है, वो क्या है? सत्य और अहिंसा। सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, ऐसा किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? भगवत गीता को। किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? सर्वोदय। गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? यंग इंडिया। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय की। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा के आयोजन में किसका विरोध किया? रॉलक एक्ट का। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? बारडोली से। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना था? विनोबा भावे को। गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन को। महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आंदोलन आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था, वे कौन थे? E.V. रामास्वामी नैयर। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? 1917 में। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? 1919 में। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? साबरमती आश्रम से। महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? वीर की अहिंसा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन की विफलता। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने शुरू किया गया था? अगस्त महीने में। बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? 9 अगस्त 1942 में। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी।
सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। धरती सभी के लालच के लिए नहीं, बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। गुजराती भाषा में लिखी गई है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी। इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? महादेव देसाई ने। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? चौरी चौरा के बाद। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन में 1901 में। महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि 1915 में किसने दी थी? ब्रिटिश सरकार ने। महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को कहाँ दिया था? अहमदाबाद में। गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में किसका वर्णन किया है? सत्य और अहिंसा। गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था? न्यायधारिता। नमक सत्याग्रह एवं दांडी मार्च पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? इसे गंभीरता से नहीं लिया गया था। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? दक्षिण अमेरिका में। भारत में स्वतंत्रता के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण में। गांधी जी को क्या जाना जाता है? दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में। महात्मा गांधी का दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या है? अहिंसा। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं गांधी जी ने कौन से महत्वपूर्ण आंदोलन किए। 1917 में चंपारण आंदोलन, 1918 में खेड़ा आंदोलन, 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। और ये है महात्मा गांधी की लिखी हुई पुस्तकें। आत्मकथा, मेरी जीवन कथा, बापू की सीख, मेरे सपनों का भारत, संक्षिप्त आत्मकथा, राम नाम, गीता बोध, हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये पुस्तक जेल में लिखी गई थी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।